सभी सुधी साधकों को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 एवं श्लोक संख्या 19। आइए आज इसका पठन वाचन गायन एवं सार संक्षेप भी देखें। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता में सभी छंद या श्लोक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, सभी में भगवान के उपदेश हैं, संदेश हैं। लेकिन फिर भी कुछ श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण, विशेष पठनीय, लोकप्रिय और भाव की दृष्टि से भी समझने योग्य हैं। यह 19वां श्लोक उन्हीं में से एक है, जिसमें वासुदेवः सर्वम इति, यह एक बहुत ही लोकप्रिय कोट है जो सभी जगह कहा जाता है। इसका भाव समझना भी बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी भी है। आइए देखते हैं। बहुनाय जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसका सरल अर्थ देखें। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। विभिन्न विद्वानों ने बहुत सुंदर व्याख्या इनकी की हैं, पर जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो स्वामी राम सुखदेव जी महाराज की है। और उनके अनुसार बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ हमें ये मालूम रहना चाहिए कि गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उदार, युक्त, तम, सर्ववित आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। तो अगर इसका हम सार देखें तो साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। विभिन्न योगों में जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करें तो कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है और सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। वासुदेवः सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। देखिए, हमारी दृष्टि में सर्वम यानी संसार के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम कहते हैं यह सर्वविदित है, यानी ये तो संसार को ही मालूम है। इसलिए हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है। इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव हैं, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से, क्योंकि संसार तो असत है, असत होने से सर्वम की सत्यता विद्यमान ही नहीं है। और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान स्पष्ट ही करते हैं, ना सतो विद्यते भावः। इसको उदाहरण के रूप में अगर देखें समझाने के भाव में, तो जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था, अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में तो हरी हरी घास, डंडी और पत्ते ही रहते हैं, फिर भी हम उसको गेहूं की खेती कहते हैं। और अगर कोई गाय खेत चर जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा खेत चर गई, गेहूं खा गई, जबकि गाय ने तो गेहूं का दाना भी नहीं खाया, क्योंकि जब तक तो गेहूं की बाली नहीं आई थी। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे, अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा नहीं दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। यह समझने का भाव है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवा कर सृष्टि नहीं बनाई है,
बल्कि वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्योवतारो यत्रासौ भूत ग्रामो विभाव्यते, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास न हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है, लालसा है, जिज्ञासा है, इच्छा है, उसे परमात्मा दिखते हैं। और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास होगी तो संसार लुप्त हो जाता है, और संसार की प्यास होगी तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, जबकि संसार नश्वर है। और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन भी नहीं पड़ता। यानी सब कुछ समग्र रूप में एक भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम सद सच्चाहम, गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा गया है। एक भगवान के सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और जीव तो भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वह भी वास्तव में अकेला ही हुआ। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत है, त्याज्य है, मिलने वाला है तो बिछुड़ने वाला भी है, नश्वर है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसीलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा है, निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रियाः। ये भी श्रीमद् भागवत का अंश है। हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, बल्कि एकमात्र भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। जैसा कि अभी हमने परसों 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में देखा है, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं सच मम प्रियः। और फिर उसके बाद 18वें श्लोक में ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, है ना। इसी प्रकार यही बात 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कही गई है, मयि ते तेषु चाप्यहम्। आज के लिए इतना ही। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।